साइलेंट साइलेंट रहकर खुद पर काम करना ये कोई मामूली बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जतिन पाठक टॉक में। और आज मैं बात करने वाला हूँ साइलेंट की पावर। आखिरकार जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसको फोकस करके साइलेंट में रहकर यदि कुछ तय किया जाए तो बहुत पावरफुल होता है। आपके पास ये शक्ति है कि आप अपने आप को साइलेंट रहकर बिना ये जताए कि आपका क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं उसे गुमनामी में रहकर अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको सदैव अपने ऊपर काम करना होगा, खुद को तराशना होगा। वक्त आपको ये मौका देगा ये मौका कि आप अपने आप को तराश सकते हैं। हर वक्त के बदलते पहलू में आपको खुद पर काम करना है उन विचारों पर जिसके बलबूते आप अपनी शक्तियों को और बढ़ा सकते हैं। आप हर दिन नए विचार और नई कृति के साथ खुद की रचना कर सकते हैं। आपको भरोसा होना चाहिए खुद पर कि आपने जो सोचा है ना वह आप पाकर ही रहेंगे। माना दुख, दर्द, समस्याएं सदैव आती हैं, लेकिन ज्यादा देर तक रहेंगी नहीं। अगर आप इससे चिपटे नहीं तो आपको महसूस करना होगा कि आप हो, आप कर सकते हो। आखिर ऐसी कौन सी समस्या आपको आ चुकी है जिससे आप डर कर भाग रहे हो? डर होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको वो किसी काम को न करने के लिए इनकरेज करे। डर एक शक्ति है, एक ताकत है जो आपको सदैव लगाए रखती है, तत्पर बनाए रखती है, ऊर्ध्वगामी पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। साइलेंट किलर। आप सदैव अपने ऊपर काम करेंगे बिना किसी को बताए, बिना किसी को जताए। हो सकता है जब आपको धीरे धीरे सफलता मिलने लगे तो उत्सुकता जागे कि किसी को बता दूं, कह दूं कि मैं क्या महसूस करता हूं। लेकिन यही वो पल है जहां सिर्फ उसे आप तक संभाले रखना है, आपके करीब रखना है, महसूस से ऊपर जाने ही नहीं देना। और हर दिन हर नए संघर्ष के साथ आगे बढ़ना है। उम्मीदें तमाम होंगी, विचार तमाम होंगे, पर डिसाइड आपको करना है कि आप किस तरह कार्य करेंगे। इसके लिए साइलेंट रहकर जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, जब आप खुद पर विचार करते हैं, तो पाते हैं कि आप अपने आप को पहले से ज्यादा पहचानने लगे हैं कि आप क्या हैं, आप और क्या कर सकते हैं। आपको एहसास होने चलता है कि अब शायद ये चीज जो मैं कर रहा हूं वह सही भी है या नहीं, उसमें क्या गलतियां मुझसे हो रही हैं, या मैं किसी और ने उसको किया था तो उसने क्या गलतियां करी थी। जब आप खुद पर सिंसियर होकर काम करना शुरू करते हैं ना, तो उस वक्त आप अपनी अच्छाइयों को कम, गलतियों को ज्यादा गिनना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि कोई और आपको परखे उससे पहले यदि आप अपने आप को परख लें तो सुधार के समस्याएं, सुधार ना होने की समस्याएं आगे बढ़ सकती हैं। ऐसे में यह ख्याल रहना
कि सदैव अपनी कमियों को दबाना नहीं, अपनी कमियों को समझना है, महसूस करना है और उन्हें दूर करना है। एहसास हमेशा इस बात का रहे कि आप जिस परिस्थिति से आते हैं वह परिस्थिति साधारण नहीं। उस परिस्थिति में आप यदि जैसी भी हैं, आपको उससे आगे भी निकलना है। क्या हमेशा आप गरीब ही रहना चाहते हैं? क्या हमेशा आप दुख, पीड़ा, दर्द में ही जीना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, नहीं। जब आप सुन लिया गया है, लेकिन अब इसको अमल में लाना है, इसको प्रैक्टिकल अप्रोच देनी है, और उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप खुद पर विश्वास करें। अकेले में, ये अकेलेपन से डरिए मत। ये जो खौफ सताता है आपको कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैं अकेले शुरुआत करूंगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। हर बड़े कार्य, हर महान कार्य की शुरुआत अकेलेपन से ही हुई है। शुरुआत इस बात की कि कैसे आप जीवन को साकार रूप दे पाए, अकेले से ही होगी। भीड़ में रहकर यह कार्य हो ही नहीं सकता। लोनलीनेस से भागने की जरूरत नहीं है, ये एक साधना है। जब पुराने समय में बड़े ऋषि और मुनि अपने ध्यान में जाते थे तो भीड़ को सहारा नहीं बनाते थे। अकेले में कंद्र गुफाओं के अंदर बैठकर एक ऐसी साधना जिसमें वह बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी होने का प्रयास करते थे। सारी इंद्रियों को बाहर नहीं, अपने ही भीतर लाकर एक जगह स्थापित करते थे और पाते थे कि उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में है। और अंत में ध्यान योग के माध्यम से साधना और निर्वाण तक के सफर को प्राप्त करते थे। आप यदि विद्यार्थी हैं, यदि स्ट्रगलर हैं, यदि यंग जनरेशन में अपने आप को कहीं मुकाम पर देखना और अचीव करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये साधना ही एकमात्र सहारा है। ये साधना डिस्ट्रैक्शन से बचने की, ये साधना इस बात की कि आप एक अच्छे और बेहतर सफर के लिए तैयार हैं, तो करिए। अपने आप को साधकत्व में ले जाइए और महसूस कीजिए कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियलिटी है। अपना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग खुद तैयार कीजिए। किसी को कॉपी करने का तो कोशिश कतई मत कीजिए। आप जो हैं वैसे रहकर डिसीजन लेना शुरू कीजिए। तय कीजिए कि आप बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि असली उत्तरदायित्व आपका आपके साथ है। वक्त निकल जाने के बाद आप सिर्फ ब्लेम गेम खेलेंगे और उसका कोई औचित्य नहीं होता। ये ब्लेम गेम सारी दुनिया खेलती है। मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी, मुझे ऐसे माँ बाप नहीं मिले, मुझे ऐसा साथी नहीं मिला, मेरे साथ ये किया गया, मेरे साथ वो हुआ। वक्त इस बात की गवाही नहीं मांगेगा। वक्त गवाही मांगेगा कि लोगों ने सो किया सो किया। पर महत्वपूर्ण यह है कि अपने जीवन के लिए संवारने के लिए क्या एक टक भी प्रयास किया गया है? यदि तुम्हारे द्वारा थोड़ा बहुत भी यदि प्रयास किया गया था, जो कि सच्चाई के साथ किया जाता और सतत प्रयासों के साथ किया जाता, तो शायद जीवन आपको वो अनुभव देता जो आप सिर्फ कल्पनाओं में महसूस करते थे, या उससे भी कहीं ज्यादा। ऐसा वो तभी होगा जब आप ये तय करें कि जो आपको बनना है, जो आपको जीवन में अपनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी है, वो आप अपने दिमाग में मैनिफेस्ट कर चुके हो। पहले विचार बनेगा, फिर वह प्रणीत होगा, फिर वह रूप में आएगा। इसके लिए जरूरी है पहले विचार आना, और विचार
एक मैनिफेस्टेशन है, एक ताकत है जो आपको पहले से ही तैयार करती है कि जो आपको मिलने वाला है रिजल्ट क्या होगा। इसके लिए कुदरत को दोष देने की जरूरत नहीं है, औरों को दोष देने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन के निर्माता आप स्वयं हैं। अंत में आपकी कहानी में यह महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा कि आपकी कहानी खराब हुई तो किसी और की वजह से। लेकिन सोचो, कहानी खराब तो हुई है, चाहे वह किसी की वजह से भी हुई हो, लेकिन क्या आपका उसमें योगदान 0 है? तो सच बात इतनी कड़वी हो सकती है जो सुनने में शायद बुरी लगे। यदि आपकी कहानी में कुछ बिगड़ा भी है, मान भी लें औरों की वजह से बिगड़ा है, उसके बावजूद भी आपका एफर्ट यदि 0 था सच्चाई के साथ, तो फिर आपके साथ वो बिगड़ना एकदम वाजिब था। लेकिन उसके बावजूद भी आपका एफर्ट उन बिगाड़ने वालों से कहीं ज्यादा था। तो हो सकता था वो मुकाम हासिल ना किया हो आपने जो आप चाहते थे, लेकिन उसके आस पास का एक ऐसा मुकाम जो शायद अगर आप वो एफर्ट ही ना लगाते तो जितना आपके साथ किया गया उससे कहीं ज्यादा बुरे हालात में आप होते। एक ये भी नजरिया हो सकता है। आप जरा सोचिए कि आपने किसी एक खास चीज के लिए मेहनत की हो और उस खास चीज को प्रकृति के द्वारा, लोगों के द्वारा आपसे छीनने का प्रयास किया गया हो, लेकिन ना चाहकर भी वो छीन ना पाए हो, क्योंकि आपकी लगन, आपका उस काम के, उस चीज के प्रति उत्साह इतना ज्यादा था कि दुनिया आपसे वो छीन नहीं पाई, और ना ही ये प्रकृति, ना ये नेचर आपसे वह छीन पाया। और परिणाम शायद वो आज भी आपके पास उपलब्ध है। वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो आज भी आपके साथ है। सोचिए, अगर आपने अपनी तरफ से ये जानते हुए कि ये चीज आपसे छीनी जा रही है प्रकृति के द्वारा, लोगों के द्वारा, ये जानते हुए यदि आपने एफर्ट ना लगाया होता तो इस बात की कितनी संभावना थी कि वो आपके पास सदैव बनी रहती? नहीं ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब साइलेंट में आप अपने आप पर काम करेंगे, आपको जब लगे कि इस परिस्थिति से निकलना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, ये सोचना ही तय करेगा कि आप आगे नहीं बढ़ने वाले। अगर ये सोच लिया गया है तो कोई बात नहीं। अब अपने आप को बदलने का स्वभाव यहां से शुरू कीजिए और महसूस कीजिए कि ऐसा कोई भी गलत विचार आपके अंदर ना आए। बस आप अपने अंदर एक कट्टरपन ले आइए कि आपको आज जैसा दिन जी रहे हो वैसा कल नहीं जीना, जैसा कल जियोगे वैसा परसों नहीं जीना। हर दिन आपके पास नए संघर्ष होंगे, तो नए संघर्षों में बदलाव भी होना चाहिए। हार नहीं होनी चाहिए, हार स्वीकार्य नहीं। मिल जाए तो स्वीकार्य है, लेकिन जब आप गेम में उतर चुके हैं तब हार स्वीकार्य नहीं। तब जीत ही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हार मिलने के बाद स्वीकार्य क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप किसी भी प्रकार से नेगेटिव अप्रोच में ना जाएं। हार मिलने का शौक कुछ पल तक का, उसके बाद फिर उठ खड़े हों और तैयार करें अगले युद्ध के लिए। युद्ध कभी खत्म हुआ ही नहीं था, ये जीवन ही युद्ध है। हर दिन यहाँ महाभारत है, हर दिन यहाँ आपको अर्जुन बनना होगा, तभी महान व्यक्तित्व जैसे श्री कृष्ण आपके सारथी बनेंगे। अन्यथा आप महान ज्ञानी होने के बावजूद भी सत्य के साथ नहीं खड़े होंगे। तो इसलिए अपने आप को साइलेंट किलर बनाना है और अपने साथ काम करना है। तब तक के लिए दोस्तों, मैं जाता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो में।
इसके बाद आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखना है।